जैसे कि मेरा जो एक छोटा भाई है, मेरे गांव में वातावरण बहुत दूषित हो है उसमें, तो उसको यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। आप जहाँ भी पढ़ाएं इससे पहले स्नान करके फूल तोड़ा जाए या फूल तोड़ के स्नान करके पूजा किया जाए? भाई स्नान करके ही पुष्प तोड़े जाएं। जी। और एक है कि हम गुरु शिक्षा दीक्षा लेना चाहते हैं, ले लो। और हम कंठी भी लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है कि मामला मुकदमा चलता है। क्या चलता है? मुकदमा कोर्ट में। ठीक है। तो उसकी वजह से कोर्ट में थोड़ा सा झूठ साँच बोलना पड़ता है बिजनेस व्यापार में। तो क्या एडवोकेट हो? जी नहीं, हम मुदालय हैं। क्या है मुदालय? मतलब हम केस किसी पर किए हैं, वो हम पर केस किया है। तो आप यही करते हो, केस करते रहते हो? नहीं, वो हम पर कर दिया पहले। अच्छा जी। किसी ने आप पे केस कर दिया? जी। तो झूठ बोलना पड़ता है? कोर्ट में झूठ बोलना पड़ता है, तो इसकी वजह से कंठी पहन करके झूठ बोलना उचित है नहीं है। तो आप पे केस क्यों कर दिया? आपने किसी की जमीन जायदाद हड़प ली? नहीं, हमारी जमीन कोई दूसरा मैंने हड़प लिया था। हाँ, तो उसमें सच बोलो ना, झूठ क्यों बोलना है? जी, उसमें तो सच बोलो, किसने हड़प लिया हमारी? नहीं तो वो हमारी जमीन वो हड़प लिया था ना। हाँ। तो समाज से पंचायती करने के बाद भी हमको नहीं छोड़ रहा था। नहीं तो दस्तावेज तो आपके नाम पे होंगे? जी। तो फिर दस्तावेज चलेंगे ना। हाँ। आजकल आदमी कुछ नहीं बोलता, कागज सब बोलता है। नहीं तो कागज के माध्यम से हमारा दखल कब्जा हो गया है। तो फिर आप जीत जाओगे केस, जब कागज आपके नहीं, केस हम जीत चुके हैं, लेकिन हम भी उस पर एक मुकदमा कर दिए जब वो हम पर किया था। तो अच्छा, अब आपने क्या किया उस पर? उसमें माने हम झूठा केस कर दिए, वो भी उसमें गवाही वही भी गुजर गया, तो अभी केस चलिए रहा है। तो अब जब आप जीत गए तो काहे उसको परेशान कर रहे हो? वो हमको परेशान किया था, इसलिए हमारा जिद था कि वो हमको फंसाया तो हम भी फंसा दे। तो कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी कुत्ते को काट लोगे? भाई दूसरों की तरह आप क्यों बनो? भाई वो गलत था, माना वो गलत था जी, पर आप भी फिर गलत किए, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? अच्छा अच्छा। भाई क्षमा बड़न को चाहिए। कोई आपको 100 गालियां दे जी, और यदि आपने उसे क्षमा कर दिया जी, तो बड़े आप ही कहलाओगे, क्योंकि आपने क्षमा किया। और आपने 100 गालियां दी उसने और आपने 2 गालियां उसको दे दी, तो फिर उसमें और आप में अंतर नहीं रहा। बड़ा बनिए, बड़ा ये है क्षमा जी। तो हम यदि आप जीत गए जी, तो फिर अब ठीक था। हम कंठी लेना चाहते हैं। लोग करते हैं ऐसा कि जैसे आपने हमारे को परेशान किया जी, तो लोग उस पर भी केस करते हैं। जी जी। वैसे एक तरफ से ये बात ठीक भी है, उसको ये भी समझ में आए कि भाई आप दूसरों को परेशान करते हैं तो आपको भी परेशान किया जाए, एक तरफ से ठीक है जी। पर आप जीत गए हैं तो क्यों, अब छोड़ दो। सर हम कंठी लेना चाहते अब हैं। ले लो कंठी और केस वापस ले लेना। उसको क्यों परेशान कर, उसको समझ तो आ गई होगी ना? जी जी। बस तो हम आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ले लेना, वहाँ दे दो। राधे राधे गुरु जी। जी जी जी। गुरु जी आप इतना अच्छा काम करते हो, इतना छोटा उम्र में, दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते गुरु जी। फिर टेस्ट लेना, गाड़ी लिए तो टेस्ट लेना बोले ना, आपके लिए बोले जब भी नहीं, इतना फॉलोअर्स है आपको और प्रेमानंद महाराज जी को 1.5 करोड़ फॉलोअर्स है। इधर आगे टेस्ट करके बात बोलना ना, जिसको सुनना है बॉलीवुड का सुनने दो। हम लोगों को ज़रूरी है गुरुजी का बात सुनने का, हमारे बच्चों को, हमारे पोतियों को, बेटियों को, हमको ज़रूरी है। जिसका नहीं सुने, उनका नाम तो नहीं बोले ना गुरुजी आप। सही है। हाँ, उनका नाम बोल के तो नहीं बोले। 1-2 महीने में कितने जोने मारे गए गुरुजी। जब न्यूज़ आए ना, ड्रम में पैक करे, पहाड़ से गिराए, उसके लिए आप बोले जिसको सुधर जाओ ना को नहीं सुधरो। जिसको सुधर रहा है, जितना लोग 1.5 करोड़ लोग आए, उन लोग सुनते, ज़रूर सुनते। हमको गुरुजी का सत्संग बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चे सुधरना है तो। और हम लोग कृष्ण श्रीमन नारायण का अवतार तो नहीं देखे गुरुजी, लेकिन आप में ज़रूर देख रहे। राम जैसा प्रजा को देख रहे, वृद्ध माँ को देख रहे, तिरुपति बालाजी का ऐसा अन्न क्षेत्र चला रहे, और कृष्ण जैसा आप कथा भगवत गीता सुना रहे, और भजन गा के गोपियों का जैसा नचा रहे। सब लोग, बच्चे बूढ़े औरत लोग, सब लोग, माँ लोग, सब नाचते गुरुजी। इतना खुश होते, उनका बीपी का टैबलेट भी भूल जा रहे हम लोग तो आपके पास आने से। सही है। नहीं, इधर आके गाड़ी टेस्ट करने के लिए बोले ना, लिव इन में रहने के लिए इधर आके टेस्ट करना। इतना छोटा बच्चा इतना कर रहे, इधर आके देख के बोलना, बोलने वाले
ये उन लोग 10 अंगुली उठाए तो इधर 1.5 उंगली उठा के उसको ये हो जाएंगे फिर। भैया ये देखो, ये तो देखो हाँ इन लोगों के मुंह भी अपन क्यों लगे। हाँ अब महाराज जी। जिनकी सोच इतनी घटिया, देखो जो अपने को बेच रहा हो, औरों के आगे परोस रही हो या परोस रहा हो, अब बताइए जो स्त्री या पुरुष अपने आप को किसी और स्त्री या पुरुष के आगे परोस रही या परोस रहा हो, क्या उन लोगों के मुंह लगना चाहिए? पहले तो ये समझो। नहीं गुरुजी, आप इन इधर लोगों के ये है ही नहीं। नहीं, आप इधर ही बोले ना, उधर जाके तो नहीं बोले ना को सुनो, नहीं सुनना क्या है तो नहीं सुनना, हम लोग सुनते। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल। हाँ, फिर अगले जन्म में कुत्ते होके जिन्हें घूमते, भाषा में, लिविन पुरानी रहते भाषा वो लोग, में कभी भी लिविन में ही रहते गुरुजी, कुत्ते बन के। लिविन जो अगले है, जन्म में लिविन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिविन में ही रहते हैं। हाँ, फिर अगले जन्म में हमारे लिविन यहाँ में तो कुत्तों का कल्चर है ये लिविन। नहीं गुरुजी, लिविन में ऐसे बोले, कुत्ते ही बन के ऐसा ही लिविन में ही रहते हैं पूरा जन्म, सही। अगले जन्म में। सही है। लेकिन इधर गुरुजी आपके लिए बोलने का है तो इधर आके कोई भी देख के बोलना। कार टेस्टिंग करना है तो तुम कार टेस्टिंग करके लेते, इतना फॉलोअर्स है गुरुजी के बारे में, टेस्टिंग काहे को नहीं उनको करते? समझ आ गई मैया, उनको रातों की नींद हराम है, उनको नींद नहीं आ रही। गुरुजी एक बात बोल रही मैं, परसों हम लोग बरसाना गए गुरुजी, रात में 1:30 बजा, सब घूम के आने तक एक टैक्सी में 10 लोग थे, किधर भी बच्चे भी थे गुरुजी, खाना के लिए किधर किधर घूमे, प्रेम मंदिर उधर उधर सब घूमे, उन लोगों को किधर भी नहीं मिला। हम बोले गौरी गोपाल में मिलेगा, तो उन लोग टैक्सी वाला उधर छोड़ने वाला गौरी गोपाल में आया, सब लोग ड्राइवर भी खाए गुरुजी, 1:30 बजे रात जी। हम लोग जहाँ रूम लिए ना, चाबी नहीं खोले, हम गौरी गोपाल में सो गए, इतने लोग सो गए गुरुजी, परसों देख के मैं परेशान हो गई, पूरा लोग ऐसा सो गए, आप सोने देते गुरुजी, कोई भी नहीं सोने देते, इतना अच्छा काम कर रहे, इतना छोटा उम्र में, दूसरे लोग गाड़ी पे घूम रहे। सही है मैया, आपका आशीर्वाद है। वही गुरुजी, जो सुनना है सुनिए, जो नहीं सुनना है मत सुनिए, बॉलीवुड का साथ दीजिए, जिसको सुनना है वैसा ही कपड़े पहनो, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, हम सुधर जाएंगे। सही है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी। मैं आपसे 2022 नवंबर में जुड़ी हूँ गुरुजी। मैं उस समय ऐसी थी, मैं अपने ससुर के काम में गई हुई थी, तो मुझे मतलब मायके और ससुराल दोनों साइड से बहुत बुरी असर हुई। तो मैं आपका कथा मैं पहली बार सुनी ना, तो मुझे इतनी दिल की सुकून मिली, मैं आपसे जुड़ी। 2023 में आप हैदराबाद आए थे, तो मैं मंत्र ली वहाँ जा करके। पर गुरुजी उस समय जो जुड़ी ना, तो वो भाव अलग थे, मुझे इतने अच्छे भाव थे ना, मेरे को सपने में कान्हा जी भी आए, कान्हा जी आए मेरे गोदी में, पोटी करते हुए मेरे गोदी में आए। पर धीरे धीरे मेरे घर का माहौल ऐसा हो गया कि मैं उनसे हट गई, इतनी दूर हट गई ना, और अब मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इनसे कैसे हट चुकी हूँ। कथाएं सुनो और भगवान का प्रेम से नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता, मैं जल्दी अब जाती भी नहीं हूँ कान्हा जी के पास, ऐसा होता है, मन करता है, पर मैं घर के काम में और भगवान में बट जाती हूँ। मेरे माइंड भी अभी अच्छा से नहीं रहता है। पति अच्छे हैं? हाँ? पति अच्छे हैं? क्या कहूँ गुरुजी, नशा कुछ नहीं करते, आदमी बहुत अच्छे हैं, फौजी हैं, अभी बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ कुछ स्वभाव ऐसा है ना, सबसे पहली बात वो पत्नी को टाइम नहीं देते, वो मुझे बहुत ज़्यादा खलता है। 2004 में शादी हुई है, आज 21 साल शादी की हो गई, आज तक पैसे मिले, सुख सब दिए, लेकिन अपना साथ नहीं देते जल्दी। फिर किनके, आपके साथ नहीं रहते, किसी और के साथ तो नहीं रहते? नहीं, घर में ही रहते हैं, लेकिन जैसे पत्नी से बात करना, कुछ ये करना, अपने मन का कुछ ये करना, वो सब उनका नहीं होता है। 2 बच्चे हैं, अभी लड़की आपसे बात भी 2 दिन पहले करके गई है, तो मेरे को मन बहुत अजीब सा रहता है। तो पति बात नहीं करते तो आप ही बात कर लिया करो। करो तो कभी अच्छे से करेंगे, कभी नहीं करेंगे, अब गुस्सा करने लगते हैं। अगर आप कुछ ऐसी बातें बोलो ना कि कुछ करना है, तो अजीब सा गुस्सा करके झल्ला के बोल देते हैं, फिर मेरा मन कोई नहीं बात होता। नहीं, झल्लाने दो, आप ये समझना कि उनका यही प्यार अभी है। जैसे परसों आए हैं, जन्माष्टमी के दिन वो आए, माना थके आ रहे आप आए हो, लेकिन त्योहार का दिन है, अभी यहाँ तो कोई काम वाली या कोई ज़्यादा है नहीं, आप हो, हमें बच्चे हैं, 4 मिलके करेंगे। तो कहाँ हैं अभी आए हैं? नहीं, वो आए नहीं, वो उनको पता है कि मैं उनको घेर लूँगी यहाँ पर, इसीलिए वो आए नहीं।
चलो भगवान कल्याण, कल बात कराना उनसे मेरी। गुरुजी एकादशी में जैसे मैं बिहार की हूँ, हमारे साइड में ज़्यादातर नमक नहीं खाया जाता है। सेंधा नमक खा सकते हैं। खा सकते हैं क्योंकि बेटा हमेशा बोलता रहता है कि नमक खाना, मम्मी गुरुजी तो बोलते हैं नमक खाना है तो खा सकते हैं। सेंधा नमक, चलो। और गुरुजी एक और है, ये जन्माष्टमी में कान्हा जी को झूला पे रखते हैं तो उनको फिर हटा के शयन करा सकते हैं। हाँ। हैं? और मेरी बेटी को जरा बोल दीजिए वो मोबाइल थोड़ा कम देखे। गुरुजी अभी 1 साल पहले वो डिप्रेशन का यहीं से ही अपना बात करके गई, सही से निकल गई, लेकिन उसने एक अलग लत लगा लिया दिन भर फ़ोन का। आप फोन कम चलाए तो सब सही हो जाएगा। आप मना करना तो ले जा पीछे। चलो बात कराओ मैया। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरण में मेरा सिरो है। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी ने के चरण में मेरा सिरो, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे राधे। बोलो मैया। ने छोटा सा गीत गाऊंगी ने का। कौन सा गीत गाओ? तुम्हारे ऊपर गुरु ने ऊपर ही गाओ। हाँ। बाएली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। पेट के जाए बेटी बेटा, बेना सवरे लेंगे छीने, बाद में ढका मारेंगे। बाएली चलो गुरु के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। माँ के जाए भैया रे भतीजे, माँ के जाए भैया रे भतीजे, बहना भरेंगे छोचे को भात, बाद में ताहने मारेंगे। भाईली चलो गुरु न के पास, गुरु जी का ज्ञान बताएंगे। सासू के जाए देवर जेठाए, बहना आधो लेंगे बाटे, बाद में लाठ चलाएंगे। बोल बंसी वारे की जय। सही है, सही है, सुंदर मैया। सासू के जाए मेरे स्वामी, सासू के जाए मेरे स्वामी, बहनाया धवरा जाएंगे छोड़े, फेरे नाए से केले दिखाएंगे। गुरुजी नमस्ते, कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे। आपके स्वामी हैं? हाँ तो ठीक है, बढ़िया, ख्याल रखते हैं आपका। हम पर कमा देवे आ जाते मन चाहे जाओ 2 जने। तो अभी कहाँ है स्वामी? माँ ठाड़े पर पल्लू बैठे होंगे। तो प्यार करते हैं आपको? हाँ को तो ऐसा कबो गाई दे नहीं, को ऐसा ही राग चल रहा है। कभी गाली देते हैं, कभी प्यार करते हैं। हाँ गाली दे खूब देता है दुकानदार, धुआंधार गाली देते हैं। हाँ। तो आप समझाए नहीं? मैं लेवाला मत कबो दाऊ जी कबो यहाँ वे चलो। तो आप समझाए नहीं, गाली काहे देते हो? बहुत धुआंधार। कमा लो और बहुत कमा लो, बाल का बच्चे पाल ले। मैं अब गुरु जी ने के दर्शन करो। अच्छा, गाली काहे देते हैं आपको? हैं? आपको गाली क्यों देते हैं? वो ज्यादा पढ़े। ज्यादा पढ़े? हाँ। तुम नहीं पढ़ी? मैं ना पढ़ी। तो आप तो नहीं देती हो गाली? ना कबो कबो कह देती हूँ। कभी दे देती हो? जो ज्यादा सहजान का ऊपर है तो कह देती मैं। तो उनको समझाया करो कि गाली ना दियो करो। गुरु जी ने कहा झूठ बोले भैया। हाँ, सही। तो उनको समझाया करो, गाली ना दियो करो। हाँ तो समझ आओ तो मानता नहीं मानते? लेरी आगे से आगे लगाता है। ठीक है राधा गुरु जी। ठीक है मैया, तुम्हारे चरण है मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। राधे मैया, राधे। जय हो आपकी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, रामपुर से, मुरादाबाद से, आगे से आपसे मिलने। तो मुरादाबाद बहुत दूर थोड़ी है। आपकी बहुत याद आ रही थी। 6 साल हो चुके मुझे भागवत सुनते हुए आपकी। आज मुझे कान्हा ने बुला लिया, मुझे बहुत प्रेम से याद कराया था मैंने। कान्हा जी, गुरुजी, कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। वहाँ दे दो भैया को। बैठ जाइए, बाकी लोगों का जो प्रश्न रह जाए कल कर लेना। गुरुजी बिहारी जी की जय। आपके नमन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आपकी इतनी गौशालाएं चलती हैं, जैसे कि मैंने कभी टीवियों में देखा है
तो एक गौशालाओं से जो दुग्ध आता है वो उसका वहन कैसे होता है, या लोगों में बढ़ जाता है या फिर? हमारी वृद्ध माताएं हैं ना 300 से अधिक, हाँ जी, और 150 बच्चे, तो वो सारा दूध बांटने के बाद हमें और कम से कम 100 लीटर दूध रोज खरीदना पड़ता है। 100 लीटर और रोज खरीदना पड़ता है। और वृद्धाश्रम में जो व्यवस्थाएं हैं गुरुजी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं या फिर? सब फ्री है, माताओं से पूछ लीजिएगा आप। अच्छा। और मैं तो दुबई में रहता हूँ गुरुजी, आपका कभी दुबई आना जाना होता है? अब दुबई आए तो थे अभी हम 1 साल पहले। तो नेक्स्ट बार जब भी आएंगे तो मैं आपसे मिलने आऊँगा वहाँ। जरूर स्वागत है। ठीक है गुरुजी, चरण वंदन, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आप तो मोबाइल से ज़्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। पहली बार देखे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? हैं? बिग बॉस जाएंगे इस बार? ऐसा है कि जो काम हमें करना था, जैसा कि इन्होंने बोला भगवत गीता पहुंचानी थी, उन्हें समझाना था, वो काम कर दिए। वहाँ अब ज़रूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार में। बिल्कुल, आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। ठीक है, प्रश्न था एक, जन्म सोच के कितने दिन बाद पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा पाठ जितनी अधिक कर सको। नहीं, भगवान को जन्म सोच जिस घर में लगता है जन्म हुआ, तो अच्छा, कितने दिन बंद करना चाहिए कंटिन्यू? देखो, मानसिक पूजा तो सदा चलती रहेगी जी। शारीरिक पूजा जब तक सूतक है तब तक स्पर्श वर्जित होता है, उस समय रोक दिया जाए। बाकी मानसिक स्मरण चिंतन तो चलता रहे। जी जी था। आसाम में जैसे मिट्टी का प्रतिमा का पूजा होता है, जैसे सरस्वती माता, विश्वकर्मा विसर्जन के बाद रोड के सामने रख देते हैं, उसे कहते हैं कि नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। और हमें इसलिए दुख लगता है कि गाड़ी उड़ी जाता है, पानी छिटकते रहता है, आदमी लोग वहाँ पर अपमान, तो क्या मिट्टी का जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित करना चाहिए। जी जी, वहाँ का ब्राह्मण ही लोग मना कर देता है कि मिट्टी का प्रतिमा को, जैसे विश्वकर्मा भगवान को, नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि यह गलत बात है, रोड के सामने रख देता है आन के, और वहाँ पर कुत्ता बिल्ली इत्यादि क्या कहें, उनको बोलो जमीन पे गड्ढा खोद के विसर्जित करो। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिस पे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूँ वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं जी, अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू, जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा। जी। अब चूंकि वो पंडित जी, माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है, जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं जी, विदेशों में। जी मैम। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो अब जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी तो वहाँ पे वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य को चुनिए, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था। पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। सही है। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, पहले हम वर्ण चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं।
जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं। महाराज जी हमारे पठान है, खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है? महाराज जी जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। अभी कहाँ हमला हुआ था? युद्ध हुआ? इजराइल और हमास का हुआ। नहीं, गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? जी। तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज जी। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहां पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है, पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं या समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुंचती नहीं। महाराज जी जो गांव की स्थिति है बता रहा हूं मैं। हाँ? जो छोटी जाति के लोग हैं, हाँ? उनके यहाँ न ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे नहीं, पर ये क्रिश्चियन में गलत कन्वर्ट है हो रहे हैं। भाई, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गांव, आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चलें, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक है, तो क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग हैं? अलग है। जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी, वो बुद्ध अलग हैं। जी। जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं जी। और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं जी, वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीजें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं जी। यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए, तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के खाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए? आप बताइए। वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे, इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी, उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दिया था, फिर गुलाम बन जाओगे, फिर तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाएगा, बट जाओगे। तो इसलिए संगठित रहो और सबकी बेटी के विवाह कराओ, सबके यहाँ खुशियों से जाओ आओ, प्रेम सबको गले लगाओ। जी जी, सबको गले लगाने में क्या बुराई है? मैं तो यहाँ देखो सबको गौरी गोपाल में गले लगाता हूँ, मैं तो कोई देखो मैं अपना ठेका ले सकता हूँ जी। आपके यहाँ के लोग क्या करते हैं मैं उनका ठेका नहीं ले सकता। हमारा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है वो पूरा क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है, जसपुर साइड का इलाका बहुत ज़्यादा, आप सर्च कर सकते हैं मोबाइल में, जसपुर क्रिश्चियनिटी, एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बना है वहाँ पे, और आदिवासी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात बोली है, विष्णु देव साय ने भी, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। एशिया का 2nd लार्जेस्ट चर्च बन चुका है। जैसे युवा जाग जाइए ना मेरे भाई,
और आप जैसे लोग जाग करके राष्ट्र की, सनातन की, यही तो सेवा है। महाराज जी कॉलेज में मैं रहता हूँ, बहुत सारे क्षेत्र से आते हैं, वो इसी सारी बात में बोलते रहते हैं कि आपके यहाँ पे तो वो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो नहीं तो उनको समझाओ, उनको बताओ, यदि आप